नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक नई पाम के साथ। ये पाम है 43 वर्षीय महिला जातिका हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने सवाल किया है कि मैं बहुत परेशान हूँ, घर से परेशान हूँ और मेरी परेशानियाँ कब तक दूर होंगी। तो हम अगर जो इस हाथ में देखेंगे शारीरिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ और हृदय से संबंधित परेशानियाँ, इन्हें कब तक रहेंगी और वो परेशानियाँ कब दूर होंगी। अगर जो हम देखें सर्वप्रथम इस हाथ के कलर को देखें तो कलर गुलाबी के साथ कपासी है। कपासी ज़्यादा गुलाबी है, कपासी भी है। जब गुलाबी कपासी होता है धन का आगमन लगा रहता है, लेकिन जीवन रहता है निराशावादी रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है, किसी न किसी कारण से परेशानियां आती रहती हैं। अब हम अगर जो इस हाथ की बनावट को देखें तो बनावट है चौकोर है। जब चौकोर बनावट रहती है तो आपको व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है इस जीवन में। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है, तो मौके का फायदा मिलता रहेगा। अगर जो हम देखें अब तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली लंबाई लिए अच्छी है। जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है, अनामिका से बड़ी होती है, तो इसमें बनता है राजलक्ष्मी योग। राजलक्ष्मी योग ऐसी जो भी बेटी जब घर में पैदा होती है तो उस घर की तरक्की हो जाती है। जैसे ही वो पैदा होगी तो उसके पिता की सैलरी बढ़ जाए या धन बढ़ जाता उनके पास और उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती हो सकती है, नौकरी में तरक्की मिल जाए, ऐसा होता है। और जिस घर में जाती है वहाँ भी शादी के बाद उस घर की निश्चित रूप से तरक्की हो जाती है, उनके पास धन और पदमान बढ़ जाता है। अब देखते हैं इस उंगली का झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आपकी परम श्रद्धा होगी। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें तो मध्यमा उंगली बड़ी है। जब ऐसी मध्यमा उंगली बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं है आपका हिम्मती स्वभाव रहता है, व्यक्ति डिगता नहीं है और कर्म में विश्वास रखता है। लेकिन अगर जो हम इसके झुकाव को देखें तो झुकाव अनामिका की तरफ है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में निराशा लगी रहती है, क्योंकि मैंने बोला था कपासी भी है, तो निश्चित रूप से निराशा आपके जीवन में कभी न कभी लगी रहेगी। देखते अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता बनी रहेगी और झुकाव इधर है तो यश पदमान पाने की प्रतिष्ठा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो अनामिका को देखें तो अनामिका में इधर मुड़ी हुई है। जब मुड़ी यहाँ तक पूरी नहीं आ रही है, जब यहाँ तक नहीं आती है तो फाइलिंग में डॉक्यूमेंटेशन सामान कहाँ रखा है, याददाश्त में थोड़ी मनी मैनेजमेंट में कमी आती है। अगर जो हम झुकाव देखें झुकाव अनामिका की तरफ जब ऐसा होता है तो धन पाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी। अब हम अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है तो कहीं ना कहीं आपको किसी से कोई बात करोगे तो समझौता करना पड़ेगा। अगर जो हम यहाँ देखें अंगूठे का पोर देखें तो गोल है। जब पोर गोल होता है तो काम करने की इतनी इच्छा नहीं रहती है और न लोगों से काम करवाने की इच्छा रहती है। अगर जो हम इसमें प्लेंचों को देखें, फर्स्ट बहुत छोटा है, सेकंड डेढ़ गुना है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आप में कल्पना शक्ति बिल्कुल नहीं है और तार्किक शक्ति बहुत है। अब हम अगर जो इस पर हड्डी को देखें तो हड्डी का जुड़ाव देखें, हड्डी में गांठ नहीं है। जब यहाँ गांठ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं बीमारियां की चपेट में व्यक्ति रहता है, कोई ना कोई बीमारी कभी न कभी लगी रहती है जीवन में। अब हम अगर जो पर्वत देखें तो सबसे पहले गुरु पर्वत देखते हैं तो गुरु पर्वत बैठा हुआ है। जब गुरु पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो मन में बात रहती है वो कह नहीं पाता है। गुरु कारक है ज्ञान का, विवेक का, वो विवेक नहीं आ पाता, वो ज्ञान नहीं आ पाता है और परिवार में हमेशा परेशानी रहती है। पति से, बच्चों से कहीं ना कहीं आजीवन परेशानी लगी रहती है। इसके लिए मैंने उपाय दूंगा जिससे कुछ न कुछ नहीं रिलैक्स होगा। देखते हैं शनि पर्वत को। तो शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का धन का जो रहता है आगमन लगा रहता है। अगर जो हम यहाँ पर बनने वाले मार्ग को देखें
तो मार्ग चतुर्भुज बना है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति बड़े घर में रहने का मौका मिलता है, अच्छे घर में रहने का मौका मिलता है, पारिवारिक संपत्ति मिलती है। और दूसरी बात है, जब कभी इन पर संकट आएगा, बहुत सामने से संकट आएगा तो संकट से बच जाएंगी, मौत के मुंह में से निकल आती हैं। जब भी कभी ऐसा होता है तो व्यक्ति बड़ी बीमारी हो जाए, कोई खतरा आ जाए तो मौत के मुंह में से निकल आता है, क्योंकि शनि कारक है बीमारियों का और शनि कारक है मौत के मुंह में से निकालने का और ईश्वरीय ज्ञान का। देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत अच्छा है, लेकिन सूर्य पर्वत अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को सभी जानते हैं और व्यक्ति की प्रसिद्धि रहती है। लेकिन बनने वाले अगर जो मार्गों को देखें तो मार्ग किस पर बने हुए हैं, कोई रेखा नहीं बनी है। जब रेखा नहीं बनी होती है तो व्यक्ति खुद ही परेशान रहता है। यहाँ पर देखें कटी हुई रेखाएं, जब ऐसी आड़ी रेखाएं काटती हैं तो इनके चक्र सूर्य से नहीं मिल पाते, चक्र टूट जाते, तो व्यक्ति को जहाँ कहीं जाता है हमेशा निराशा ही इस जीवन में हाथ लगती है। देखते हैं बुद्ध पर्वत को। तो बुद्ध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब बुद्ध पर्वत यहाँ दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो भी मन में भावनाएं हैं, जब किसी के सामने बात भी करेंगी वो पूर्ण रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती, ना अपने घर वालों से कर पाती है, ना बाहर वालों से। देखें इसका उभार यहाँ है, तो इसके लिए देखते उभार जब यहाँ होता है, काम छोटा भी करेंगी तो आप प्रसिद्धि के लिए करेंगे। देखते उच्च मंगल को। जब उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो पावर शरीर में अच्छी रहती है और जब किसी से सामना होगा तो अच्छे से मिलेंगे आप। और दूसरी बात है, जब कोई संकट आएगा तो अपने स्तर से आप निपटाने में सक्षम रहेंगी। अगर जो हम देखें निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल थोड़ा वैसा है अच्छा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम अगर जो देखें तो ये जो है लाइनें बहुत हैं। जब लाइनें रहती हैं तो जीवन में झंझट भरा जीवन रहता है, परेशानियों भरा जीवन रहता है। इसके लिए आपको 43 डेज 43 दिन भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना है और 43 दिन के बाद आपको लगातार हर सोमवार को जल चढ़ाना है, जिससे आपकी ये लाइनें कट जाएंगी मंगल पर्वत की, जिससे कुछ न कुछ आपको रिलैक्स मिलेगा। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अगर जो हम देखें तो राहु क्षेत्र जो है अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो धन का आवागमन लगा रहता है, जीवन आसानी से चलता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र दबा हुआ है थोड़ा यहाँ। जब केतु क्षेत्र दबा हुआ होता है तो सबसे ज्यादा जीवन में झंझट केतु ही देता है, केतु। और दूसरी बात 50 साल के बाद जो है केतु का आता है समय तो और झंझट देने की रहती है समस्या। तो इसके लिए आपको झंझटों से मुक्ति पानी है और कुछ न कुछ मैं आपको रेमेडी दूंगा। अगर जो हम देखें अब चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी अच्छे से रहने का मौका मिलता है, अच्छे से रहने का मन करता है। लेकिन अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें हम तो इस पर बहुत सी रेखाएं बनी हुई। एक इंट्यूशन एक बनी है ये रेखा। जब ऐसी रेखा बनती है तो कोई ना कोई आपके अंदर ऐब है, उस ऐब को निकालना पड़ेगा। ऐब कोई भी हो सकता है, जैसे कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मोबाइल चलाता है कुछ, तो उस ऐब को आपको अपने दिल से वो निकालना पड़ेगा, जिससे आपकी लाइफ में कुछ आराम होगा। जो है देखें तो बहुत सी लाइनें बनी, क्रॉस बने हुए हैं, तो जीवन में संघर्षों को दिखाता है। ऐसे मानसिक संघर्ष व्यक्ति के अंदर बहुत रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा कारक है मन का, तो मन में आपके में बहुत सी ऐसी बातें उठती हैं जिससे आप परेशान होती हैं। लेकिन हम यहाँ देखें तो यहाँ दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है तो रात में सोने में दिक्कत आती है। और दूसरे, जब किसी से बात करेंगी तो अच्छे से करेंगी, चौलबाजी लोगों से अच्छी करेंगी, मजाकिया स्वभाव रहता है। देखिए शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत अच्छा है, अच्छा घर में रहने का मौका मिलता है, लग्जरियस लाइफ मिलती है। अगर यहाँ देखें लाइनें भी बनी लग्जरियस लाइफ को दिखाती हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलता है। लेकिन हम यहाँ देखें ये बंधन रेखाएं बनी हुई हैं साथ में। जब ऐसी बंधन रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति अपने को बिल्कुल बंधा हुआ कहीं ना कहीं महसूस करता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ऐसा रहता है जातक के जीवन में। अब हम देखते हैं हृदय रेखा। तो हृदय रेखा देखें, जब हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा अच्छी है।
गुरु से युक्ति बना रही। जब गुरु से युक्ति बनाती है हृदय रेखा बुध के नीचे चल के, व्यक्ति स्वभाव से दयालु होगा, परोपकारी होगा, ज्ञानी होगा और लोगों की सेवा करने वाला होगा। लेकिन अगर जो हम इस पर देखें ये यहाँ टूट गई है 18-20 साल पे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी रही है 18-20 साल पे। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपका जीवन 25 साल तक अच्छा चला है। 25 साल तक, 25 साल के बाद आपके जीवन में बहुत समस्या आई है और वो समस्या रहेगी सॉरी, वो समस्या रहेगी आपकी 50 साल तक। 50-51 के बाद का आपका जीवन अच्छा आ जाएगा। अब देखते हैं इस पे एक विष्णु तिलक बना हुआ है। जब विष्णु तिलक बनता है हृदय रेखा पे तो कहीं ना कहीं धन का आगमन आसानी से आपके पास होता रहता है। धन जन्म से लेके मृत्यु, आप जहाँ मायके में होंगे वहाँ भी धन रहा होगा और जहाँ अपनी ससुराल में है वहाँ भी आपके धन की कभी कमी नहीं रहती है और अपने जीवन यापन लायक धन हमेशा मिलता रहता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अच्छी रहती है तो व्यक्ति दिमाग से अच्छा सोचता है, अच्छे कार्य करता है। और अगर जो देखें नीचे तक पहुंच गई है तो व्यक्ति अच्छा सोचता भी है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, अगर जो यहाँ तक देखें 18 ये आपकी 18-20 साल से वहाँ भी स्थिति बनी है, यहाँ भी वही 50 साल तक आपकी परेशानी रहेगी और दिमाग हमेशा टेंशन में बना रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, योग क्रिया करनी है, योगाभ्यास करना है, सवेरे जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, घूमने वगैरह जाना है, जिससे कि आपके ये मस्तिष्क रेखा सही होगी, हृदय रेखा भी सही होगी। अब देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है मूल रूप से अपने मूल स्थान से चलकर गुरु पर्वत के नीचे से मणिबंध। जब ऐसी रेखा होती है तो जीवन के प्रति ललक रहती है, परिवार के प्रति लगाव रहता है और लोगों की सेवा करने का मन करता है। लेकिन बनने वाले मार्गों को हम इस पर देखें तो वही 18-20 साल पर परेशानी रही है आपको और 23-24 पर रही है, 26-27 पर रही है, 30 पर रही है, 32-33 पर रही है, 36 पर, 38-39 पर, 42 पर रहेगी और 44 पर। उसके बाद देखें हम तो उसके बाद परेशानी रहेगी आपको 51 साल पर, 50 से लेके 51। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें जीवन रेखा पर तो आपका जीवन जो है 18 साल से लेके 35 साल तक आपका जीवन थोड़ा ठीक रहा। लेकिन 35 साल से रही तो परेशानी आपको, लेकिन तो भी ठीक चला 35, लेकिन 35 साल के बाद आपको और परेशानी आई है। लगभग 38 साल से परेशानी आई है आपको और आपकी ये रेखा हो गई है जीवन रेखा यहाँ से चौड़ी। जब चौड़ी जीवन रेखा हो जाती है तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी बीमारी या कोई भी बीमारी हो वो घेर लेती है जो परेशान करती है। इसके लिए जो है ये रेखा कब तक चलेगी तो मैंने बताया, यहाँ भी युक्ति बताई थी कि यहाँ भी 50-51 तक थी, यहाँ भी 50-51, तीनों रेखाएं अपना असर यहाँ तक दिखा रही हैं इस दौरान। तो इससे कह सकते हैं 50 साल के बाद आपको कुछ न कुछ इस जीवन में राहत मिलेगी। लेकिन हम अगर जो देखें यहाँ पर तो आप पर 55 साल पर एक बहुत बड़ा खतरा भी आएगा। उस खतरे से आपको परेशानी कुछ न कुछ अधिक होगी। 55 साल के बाद आप पर 62 पर आएगा, 62 के बाद आएगा आपको 70 साल पर। उसके बाद कोई खतरे नहीं है, जीवन आसानी से आपका चलेगा। देखते बुध रेखा को, तो अगर जो बुध रेखा देखें तो बुध रेखा आपकी है नहीं। जब बुध रेखा नहीं होती है तो ना धन का अभाव रहता है व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति कहीं ना कहीं धन के लिए दूसरों पर निर्भर भी रहता है और धन के इतने ज्यादा उसके पास सोर्सेस नहीं होते हैं। इस प्रकार से इस पूरे पाम का मैंने एनालिसिस किया और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और इन जातक को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं जातका को
कि इनका जीवन अच्छा हो, जीवन में सुखी रहें, और इनके जो भी खराब दिन हैं 43 ईयर है, 6-7 साल और काट लें, उसके बाद इनके कभी न कभी अच्छे दिन आएंगे और ईश्वर की इन पर निश्चित रूप से कृपा होगी। इसी के साथ नमस्कार।